हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे और हम भी यहाँ अच्छे से हैं। और ये है वो मेकओवर जो मैंने कराया था। मैंने आपको कल बताया था कल वाले व्लॉग में कि मैं अपने घर को थोड़ा सा सजाने में व्यस्त थी, तो मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पाई थी। कुछ चेंजेस हो रहे थे घर में, तो जो चेंजेस थे वो यही सब थे। एक तो पेंट हुआ था, पूरा रीपेंट हुआ था घर पूरा, और उसके बाद लाइट्स लगी थी। तो ये हैं वो लाइट्स जो मैंने अपने चॉइस से लगवाई है पूरे घर में। और ये बहुत समय से मैं सोच रही थी लगवाने का, और अब जा कर के ये पूरा हो पाया था। और ये है कल सुबह का व्लॉग, जो कि मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। यहाँ पे मैं बना रही थी चीले। चीले मतलब बेसन के चीले बना रही थी, बिल्कुल ही बेसिक से जो होते हैं वो। इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा हींग, थोड़ा ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक, थोड़ा हरा मिर्च और थोड़ा सा धनिया। धनिया पत्ती फ्रेश ली है मैंने इसमें। और कंसिस्टेंसी इसको मैं लगभग वैसे ही रखती हूँ जैसा कि पकौड़े बनाते समय हम जो बैटर तैयार करते हैं बेसन का, लेकिन थोड़ा सा रनी साइड पे रखिएगा। पकौड़े में हम थोड़ी सी गाढ़ी होती है जो कंसिस्टेंसी, यहाँ थोड़ा सा रनी है। और सुदीप जी का नाश्ता हो चुका था। मैं अपने लिए चीला बना रही थी, और मैं चाय के साथ ही लेना पसंद करती हूँ चीला। मतलब थोड़ा सा साथ साथ, मतलब बिल्कुल एक साथ ही लेती हूँ मैं चीला और चाय। यहाँ मैं चीला खा रही हूँ। ये वाली जो हरी मिर्च का अचार है ना, बहुत ही यमी अचार था ये। मैं इसको कहीं से ख़रीद के लाई थी, जो लोकल स्टोर्स होते हैं वहाँ से। और अब थोड़ा सा ही बचा था, तो बस मैं लास्ट उसका लॉट ख़त्म कर रही थी। और ये ना लास्ट डे था बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने का, मतलब छुट्टियों का। एक्चुअली बस कल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले थे। बच्चों के नहीं, सोहम के। अभी तक कबीर भी क्योंकि ना स्कूल में था, तो मुझे अभी तक बोलने में आ ही नहीं रहा है कि वो कॉलेज जाने वाला है, या उसके भी अब स्कूल नहीं कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। पता नहीं, मेरी आदत ही छूट गई है। मैं मतलब उसको स्कूल में ही समझ रही हूँ अभी भी। और ये देखिए, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, बिल्कुल प्लेजेंट मौसम हो रहा था, बारिश जैसा हो रहा था, लेकिन आ नहीं रही थी बारिश। तो ऐसा फील हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कपड़ों का धोऊं कि नहीं धोऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बारिश जैसा हो तो रहा है, पर आ रही, मतलब मेरे पास इतने सारे कपड़े हो गए थे कि समझ ही नहीं पा रही थी मैं, एकदम से इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे लाइट्स, और जो पर्दे मैंने नए लगाए थे ना, वो कि बहुत ही अच्छे पर्दे हैं, वो बहुत ही प्यारे दिखते हैं वो दिन में। और ये देखिए, ये इस तरह से दिखता है दिन में कुछ। ये शैंडलियर है, पूरा ग्लास का है, और मुझे ये बहुत पसंद आया था। इसको मैंने किचन में इसलिए लगवाया है क्योंकि और कोई जगह मेरे पास थी नहीं लगाने के लिए। मेरे पास कोई लिविंग रूम एज सच नहीं है, ना कोई ड्राइंग रूम है इस घर में। सिर्फ एक थोड़ा सा लिविंग जैसा कह सकते हो आप उसे, जो टीवी रूम है ना। बट उसमें क्योंकि ना जो सीलिंग है वो वाली है जिसको हम फॉल सीलिंग बोलते हैं, उसमें ऑलरेडी अलग तरह की लाइट्स लगी हुई हैं, तो वहाँ पे मैं शैंडलियर नहीं लगवा पा रही थी। तो मुझे लगा कि किचन इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ मैं शैंडलियर लगवा सकती हूँ। और ये सोहम और कबीर के और पापा और सोहम के जो वो थे फोटोग्राफ्स, वो यहाँ पे मैंने लगाए हैं। और इस तरह से मैंने कुछ घर को अरेंज कर दिया है। अभी सेट तो नहीं बोलूँगी। और अभी ये होम टूर नहीं दे रही हूँ मैं आपको, मैं कुछ थोड़ा सा चेंजेस जो मैंने किए वो दिखा रही हूँ। जैसे ये पर्दे आपने पहले नहीं देखे होंगे, ये मैंने अभी नए लगाए हैं। ये कलर चेंज हुआ है यहाँ पे इस कमरे का। और लाइट्स तो आप देख ही चुके हो, थोड़ी सी सेटिंग चेंज की। और ये जो अलमारी है ना, इसको मैंने पॉलिश करवाया है फिर से। और फ़ैन चेंज हुआ है, ये फ़ैन पूरा चेंज हुआ है। और थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें हो गई हैं, इधर से उधर सेटिंग चेंज हो गई है बस। और ये है वो ब्लाइंड्स जो मैंने नए लगवाए हैं।
ये वाइट में लगवाया है, कलर वाइट ही रखा है इसका। पहले आपको याद होता है यहाँ पे बेज कलर के ब्लाइंड्स थे, अब यहाँ पे वाइट हो गए हैं ये। तो ये भी बहुत प्यारे लगे मुझे, एक वाइट टोन आ गया है पूरे घर के अंदर। और ये कबीर जो है ना, ये इसका जो मैकबुक है ये हमने इसको दिलाया था 2019 में, और इसको अब ऐसा लग रहा है कि अब इसका काम हो गया है मैकबुक का, तो ये इसको थोड़ा सा उस सेल ऑफ करने के मूड में आ गया है और कह रहा है कि मैं अपने लिए एक अच्छा पीसी बनवाऊँगा। ऑब्वियसली अब जब बच्चे कॉलेज में आ जाते हैं तो वो फिर उनको अलग अलग तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। ये स्कूलिंग के लिए चाहिए था उसे, 12th के लिए, तो ये उसका हो गया। अब वो कुछ और सोच में है, तो वो उसके लिए इसको लेकर के जा रहा है एक एस्टिमेट लगाने की ये कितने में जाएगा। तो मैं जा रहा था ये, तो उसके पहले मैंने इससे बोला कि मुझे थोड़ा हेल्प कर दो, मेरा डिश वॉशर खाली कर दो, मेरे पास बहुत सारे काम ऑलरेडी टाइड अप थे, लाइंड अप थे बिल्कुल। तो वही हेल्प कर रहा था मेरी। हेलो एवरीवन, अभी हो रहा है शाम का ऑलमोस्ट 6-6:30 के बीच का टाइम है, और मैं चाय के लिए दूध अभी बस चढ़ा के आई हूँ क्योंकि दूध खत्म हो गया था, तो चाय मैं अभी बना नहीं पाई। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। बहुत समय से आपसे बात की नहीं थी मैंने, और ये जो सब चेंजेस हुआ घर का ये भी मुझे आपको बताना ही था। तो वो तो खैर मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन इतने समय से मैं क्यों आपसे बात नहीं कर पा रही थी, क्या हुआ था, क्यों मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। तो कारण यही था कि ये जो सब रेनोवेशन जैसा हुआ है ना, एक्चुअली रेनोवेशन मैं नहीं कहूँगी, बार बार रेनोवेशन बोलती हूँ मैं, इट्स सॉर्ट ऑफ मेक ओवर। क्योंकि रेनोवेशन में क्या होता है, तोड़ फोड़ होती है ना, और नए सिरे से चीजें बनती हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नए सिरे से कुछ बनाया नहीं है, क्रिएट नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी मेंटेनेंस हुई है और थोड़ा मेक ओवर हुआ है घर का, जो लॉन्ग ड्यू था। ये कोविड के समय से मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि अब ये हो जाए, क्योंकि कोविड में क्या हुआ था कि पूरा फर्नीचर बना था घर का। जो भी फर्नीचर आपको दिखता है ना घर में, वो फर्नीचर कोविड के समय ही बनाया गया है। क्योंकि पहले तो हमारे पास बस बहुत ही बेसिक सा फर्नीचर था कि ये एक अलमारी थी ये वाली, और ये चेयर्स थी, और उधर जो चेयर्स हैं बस वो थी जो कि लेकर के आए थे हम। बना हुआ फिक्स फर्नीचर ऐसा कुछ नहीं था। तो और स्टोरेज की बहुत इशू होता था मुझे, तो फिर कोविड के समय पे तो बहुत ज़्यादा ही इशू हो गया। क्योंकि जब आप पूरे समय घर में रहते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि व्हाट ऑल यू रिक्वायर, आपको ये चीज़ें ज़रूरी है, आपको चाहिए ही पड़ेगी। तो हमने धीरे धीरे फिर फर्नीचर कराना शुरू किया, और वो फर्नीचर बहुत अच्छे से बन भी गया, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन क्या हुआ कि उस चक्कर में फर्नीचर जब बनता है तो घर में ना वॉल्स थोड़ी गंदी हो जाती है, क्योंकि बूरा उड़ता है उसका, लकड़ी का बहुत ज़्यादा उड़ता है, और वो वॉल्स पे चिपकता है। तो वॉल्स मुझे थोड़ी डर्टी डर्टी सी लग रही थी। हालांकि मैंने उनको साफ किया, काफ़ी कोशिश की मैंने खुद ही साफ करने की, मैंने झाड़ू से भी किया, मैंने वैक्यूम से भी किया, बट समहाउ वो चीज़ नहीं आ पाती है। जब आप उसको वाइट वॉश कराते हो ना, फिनिश कराते हो पेंट से, तब तक वो चीज़ नहीं आती है, नयापन नहीं आता है। और बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था मेरा सफाई का, क्योंकि घर जब काफ़ी समय से अगर पेंट नहीं हुआ हो, बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हुआ हो, एक डीप क्लीन नहीं हुआ हो, तो आप कितना ही सफाई कर लो, आप है ना, घर साफ नहीं दिखता है, थोड़ा क्लटर्ड और बहुत गंदा गंदा से दिखता है। मैं सोचती थी कि मैं सफाई करती हूँ, लेकिन वो साफ क्यों नहीं दिखता है। वो उसका कारण यही था बिकॉज पेंट रिक्वायर्ड था। सो
मैंने सबसे पहले सुदीप जी को बोला कि अब मैं ना थोड़ा थक गई हूँ, मुझे अब ये पेंट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि सफाई कर करके बहुत थकान हो गई थी मुझे। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम अभी करा लेते हैं, क्योंकि हम दिवाली तक रुकना नहीं चाह रहे थे। फिर अगर कराना ही है तो हमने सोचा अभी करा लेते। तो बारिश में टाइम था, जो भी फोरकास्ट उस समय दिख रहा था, अभी कुछ बारिश जैसा लग नहीं रहा था और गर्मी अच्छी खासी तेज थी। तो हमने सोचा धूप में अच्छा सूख भी जाता है। तो फटाफट हमने फिर पेंटर्स को अपॉइंट किया और पेंट से लेकर के जो शुरू हुआ काम, तो वो लाइटिंग्स और फिटिंग्स और जितना भी मेंटेनेंस था घर में, बाकी कुछ चीजें टूटी फूटी थी वो भी, फैंस बदलने थे क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा गंदे हो रहे थे। हम यहाँ पे जब से रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो चुके हैं, तब से ये फैंस वही थे, वही लगे हुए थे। हालांकि कुछ होता नहीं है फैंस को, लेकिन उसमें थोड़ी सी रॉटिंग शुरू हो गई थी, तो वो फैंस भी मुझे थोड़े से गंदे गंदे ही दिख रहे, तो वो भी बदले। तो जो चीजें मतलब लग रही थी ना कि ये अब डिस्कार्ड करने लायक हो गई है, बहुत पुरानी हो चुकी हैं, दे नीड चेंज, तो अब वो फिर हमने वो किया। और दरवाजे खिड़कियां बहुत गंदे हो रहे थे, क्योंकि पेंट जब भी होता था ना तो दीवारों पे होता था, दरवाजे खिड़कियों को हम टच नहीं करते थे, वो तो अच्छे ही चलते थे। बट अब वो भी दे वर स्क्रीमिंग कि उनको भी पेंट चाहिए। तो दरवाजे खिड़की से लेकर के वॉल से लेकर के सारी चीजें हमने पेंट करा ली। बाहर का सिर्फ छोड़ा है, बाहर का इसलिए छोड़ा है, बालकनी हिस्सा जो है ना वो छोड़ा है, क्योंकि अभी बारिश आएगी, फिर बारिश के बाद हम कराएंगे अराउंड अक्टूबर नवंबर, बाहर का भी हो जाएगा एक्सटीरियर पेंट जो होता है। तो ये कहानी थी जो मैं आपके सामने इतने समय से नहीं आ रही थी, और उसका ये कारण ये भी था कि जब ये काम चलता है ना घर में, तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है और मैं थोड़ा सा अकेली पड़ जाती हूँ, क्योंकि बाकी जो लोग हैं घर में वो सब मेल मेंबर्स हैं और बच्चे भी और पापा उनके, तो वो उस तरह से मेरी हेल्प नहीं कर पाते जिस तरह की कोई फीमेल्स कर सकती है ना। मैं थोड़ा सा अकेली हो जाती हूँ और मैं इतना सारा काम नहीं कर पा रही थी कि मैं व्लॉगिंग भी कर लूँ, मैं घर भी संभाल लूँ, मैं आपको एडिट करके व्लॉग भेज भी दूँ, तो खाने का भी देखना पड़ रहा था इन लोगों का, तो थोड़ा सा टीडियस हो गया था मेरे लिए। तो मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग अभी कुछ समय होल्ड करूंगी और सबसे पहले जो फोकस है इस घर को ठीक करने में करूंगी, और फिर उसके बाद अच्छे साफ सुथरे घर में आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेकर के आऊंगी। सो बस यही था कि आई डिसाइडेड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और वही किया। और अब क्योंकि सब सेटल हो चुका है, तो अब मैं आपके साथ वापस से आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर के आऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, व्लॉगिंग करने में भी मजा आएगा। अभी तक तो क्या गंदा गंदा सा फील आ रहा था, इच्छा नहीं होती थी। घर में ना एक नेगेटिविटी सी आ जाती है अगर हम बहुत समय तक उसको क्लीन नहीं करें, बहुत समय तक हम उसको कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, एक पूरे समय एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। एक ही चीज बहुत समय तक वो चीज वैसी की वैसी चलती रहे ना, तो एक नेगेटिविटी हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। बस इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, और मैं ना चेंज करती रहती हूँ, आप देखना थोड़े समय में आपको फिर कुछ चेंज दिखेगा। तो ये पता नहीं मेरा नेचर है शायद, मैं करती रहती हूँ चेंज। मैं एक मोनोटनी मैं नहीं जी पाती हूँ घर में, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट घर होम सेंट्रिक होकर बात कर रही हूँ मैं। तो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि ये सारे चेंजेस हों, ताकि मेरी लाइफ फिर से एक पटरी पे चलने लग जाए, जो कि थोड़ी सी मतलब एक बहुत ढीली और बहुत बेजान सी हो गई थी मेरी लाइफ। ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, फील अच्छा नहीं आ रहा था। वो उसका कारण वही था कि बैक ऑफ द माइंड पूरे समय यही रहता है कि घर गंदा हो रहा है, घर गंदा हो रहा है। तो घर का साफ होना बहुत जरूरी है, और वो साफ हो जाता है ना तो एक पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में पूरी तरह से फैलने लगती हैं, और वो बहुत जरूरी होती है। तभी आप फिर कोई दूसरा काम अच्छे से कर पाते हो। बस वही कर रही थी मैं, और यही कारण था जो आप लोगों से इतने समय से मिल नहीं पाई मैं। अब मैं कोशिश करूंगी वापस कि आपके साथ वैसे की वैसी व्लॉग्स, अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूं। और आप लोगों को जो मैंने दिखाया है घर, जितना भी थोड़ा बहुत दिखा पाई हूँ मैं अभी, इसको मैं हाउस टूर तो नहीं कहूंगी, हाउस टूर नहीं दिया है मैंने कोई, ये सिर्फ आपको दिखाया है कि जो चेंजेस थे वो। तो आप बताइएगा आपको क्या लगता है, आपको कोई चेंज अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा, आपको कोई चेंज खराब लगा हो, आपको लग रहा हो कि ये इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज सजेस्ट करिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये देखिए मैं आपसे बात कर रही थी वहां, मेरा दूध
यहाँ पे पूरा उफन गया, ज़्यादा नहीं उफना, बस देखिए ये थोड़ा सा यहाँ गिर गया है, पर ऐसा बहुत कम होता है कि मेरा दूध उफन जाए। पर ठीक है, अभी मैं इसको साफ करती हूँ। और यहाँ हो गई थी शाम, तो शाम की चाय मैंने चढ़ा दी थी और बच्चों को इच्छा हो रही थी उत्तपम खाने की, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से दही में सूजी, थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा मैदा ये मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़े से प्याज, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च। एक्चुअली सोहम जो है ना उसको प्याज वाले पसंद नहीं आते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले बिल्कुल प्लेन वाले बनाऊंगी। उसमें थोड़ा सा राई भी डालती हूँ और थोड़ा कड़ी पत्ता भी डालती हूँ उत्तपम में, ये ज़रूर डालिएगा, इससे बिल्कुल ही अलग फ्लेवर आता है। और आप चाहो ना तो थोड़ी सी वो जो सूखी लाल मिर्च होती है ना, वो जो ड्राई वाली होती है, वो भी डाल सकते हो। तो क्योंकि सोहम जो है ना वो प्याज वाले नहीं खाता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसके लिए प्लेन वाले पहने बनाऊँगी। तब तक के लिए एक तो मैंने इसको ढक करके रख दिया है, क्योंकि क्या होता है ये जो बैटर हम बनाते हैं ना सूजी का और मैदा और बेसन का जो दही में तैयार करते हैं, उसको अगर 5 से 10-15 मिनट तक भी अगर हम रेस्ट दे दें तो बहुत अच्छा वो फूल जाता है, सूजी फूल जाती है और बहुत अच्छी नरम हो जाती है, तो वो बैटर बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। तो ज़रूर ऐसा करिएगा कि जब तक आप अपनी चाय वाय पी लो तब तक उसको थोड़ी देर के लिए ढक करके रख दीजिएगा। मैंने भी यही किया और मैं यहाँ पे आके सोहम के साथ अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। उसके बाद मैंने चालू किया था उसको गरम गरम उत्तपम सेकना। अब आपको मेरे रूम का जो बैकड्रॉप है वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पे बहुत अलग ही पूरा मेकओवर था जो हुआ है, अभी मेकओवर हुआ है, उसके बाद आपको ये काफ़ी डिफरेंट दिख रहा होगा। ये कर्टन्स, ये जो कर्टन्स हैं ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ दिन में, पर रात को कुछ इस तरह से लगते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाया। ये लाइट में कुछ इस तरह का लुक देते हैं। मुझे वाइट ही चाहिए थे तो मैंने ये सिलेक्ट किया, अमेजोन में मुझे ये मिल रहे थे और अच्छे मिल रहे थे। अमेजोन में बहुत सारे वाइट पर्दे थे, बहुत सारे वाइट कर्टन्स थे, लेकिन मुझे ये समा अच्छे लगे। कुछ बर्ड्स हैं इसमें तो ये वाले आ गए, मतलब मैंने ये सिलेक्ट किए। और सोहम को भी यही पसंद थे, उसने, मैं इससे ज़रूर पूछती हूँ इसकी पसंद, क्योंकि इसको इस तरह की चीज़ों में बहुत थोड़ा सा इसका सेंस अच्छा है, तो मैं इससे पूछ लेती हूँ। तो इसको भी यही पसंद आ रहे थे। आप बताइएगा आपको कैसे लगे ये कर्टन्स, अच्छे लग रहे हैं? ये जो बैकड्रॉप है ये पहले से अच्छा लग रहा है या नहीं? अच्छा नहीं भी लग रहा हो ना तो भी मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे बहुत साफ और बहुत क्लीन फील हो रहा है। तो जो कि मेरा मकसद था इस घर को पूरा साफ सुथरा रखने का, वो हो गया। दरवाजे थोड़ी सी शाइन वाला इस बार हमने यूज़ किया, पूरा जो पेंट था थोड़ा सा ग्लॉसी टच दिया है इसको दरवाजे को, तो आपको थोड़ी शाइन दिख रही होगी। पहले जो दरवाजे थे वाइट ही थे, लेकिन वो थोड़े से मैट फिनिश में थे। तो बताइएगा आपको कैसा लगा, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। और ये जो रोलर है ये कुछ ऐसा दिख रहा है, वाइट कलर का। पहले यहाँ पे बेज कलर का था, अगर आपको याद हो तो। ये सोहम यहीं बैठता था और इसके पीछे बेज कलर का था, अभी हो गया है वाइट। यहाँ ये घड़ी भी बदल दी है। ये यहाँ पे पहले एक पेंडुलम वाली क्लॉक थी और ये बिल्कुल ही नॉर्मल सी गोल घड़ी है, क्योंकि उसका ना पेंडुलम एक्चुअली बंद हो गया था और वो बंद पेंडुलम अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए। अब नेक्स्ट जो मेरा एजेंडा है ना, अभी जो काम होने वाले हैं उनमें कि ये जो सेटी है, ये अभी सिर्फ एक थॉट है, अभी मैं इसको ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही फाइनल हो गया है। पर ये जो सेटी है ना, ये सेटी और ये जो 2 चेयर्स हैं, ये इनकी जगह पे हम एक कंफर्टेबल सा काउच या सोफ़ा लाने का सोच रहे हैं। ये दिखती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सेटी है और ये चेयर्स भी बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये मैं जब इधर आई थी इस घर में तभी मैंने ये परचेज़ किया था और ये मैंने लिया था इवोक से है। इवोक बहुत फेमस है फर्नीचर का जो ब्रांड है, उससे लिया था ये। एंड ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो चुके हैं इसको। ये 2 चेयर्स कॉफ़ी टेबल के साथ ही आई थी, तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। और उस समय पे जब मैंने लिया था तब तो खैर बहुत ही ट्रेंड में था ये,
और इसके पीछे एक्चुअली ना ऐसा है, ये पैटर्न था वुड का। ये तो मैंने अलग से बनवाया ये कुशन। और ये वाली जो चीज़ है ना, पहले ये वाइट गद्दी थी, ये मैंने बनवाया था। तो ये वाला फ्लावर्स वाला, और ये भी जो था ये फ्लावर्स वाला, ये अपहोल्स्ट्री बाद में कराई थी। यहाँ भी वाइट था पहले ये गद्दा, तो कुशन्स वगैरह सब बाद में ऊपर से हुए हैं। ये बहुत ही मजबूत लकड़ी की सेटी है ये वाली, और ये भी बहुत मजबूत लकड़ी है, बहुत अच्छी चली इतने साल। पर इसको ये कंफर्टेबल नहीं है ज़्यादा, तो मैं इसको शिफ्ट करने का सोच रही हूँ कबीर के रूम में। उस तरफ जो रूम है जहाँ से मैं अभी आपसे बात कर रही थी ना, उस रूम में इसको शिफ्ट करने का सोच रही हूँ मैं। और इधर थोड़ा कंफर्टेबल सा कुछ सिटिंग लाने का है प्लान, जिससे कि यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे टीवी देखते हैं ना, तो यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। और ये जो अभी मैंने आपको पूरा दिखाया है ना, ये जितना भी चेंजेस वगैरह हुए हैं, लाइट्स लगी है, जो भी मैंने आपको चेंजेस दिखाए अपने घर में, ये जो हुआ है, एक्चुअली ये होम टूर नहीं था, होम टूर मत समझिएगा इसको। ये सिर्फ चेंजेस जो मैंने किए मैंने आपको एक बार दिखा दिए। होम टूर मैं आपको अलग से दूंगी पूरा, और बहुत जल्दी दूंगी, ज़्यादा समय नहीं लूंगी मैं, बस थोड़े से काम बाकी है वो करके और फिर होम टूर दूंगी। और बस यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था उत्तपम सेकना, कबीर के प्याज वाले और सोहम के बिल्कुल प्लेन। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इनको। जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा मैदा ज़रूर मिलाइएगा दही और सूजी के साथ, और घी में सेकिएगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल देसी घी में सेक रही हूँ, बिल्कुल मेरा जो घर का घी है उसमें सेक रही थी। और बच्चों ने बिल्कुल ही गरम गरम खा लिए थे, उनको बहुत मज़ा आया। उनको हमेशा ही अच्छे लगते हैं उत्तपम के लिए, वो कभी मना नहीं करते हैं, क्योंकि इतने टेस्टी बनते हैं ना, कोई मना नहीं करता है उसके लिए। और अगर आप चाहो, जैसे इसमें तो मैंने अभी प्याज ही डाला हुआ है और हरी मिर्च, क्योंकि कबीर को सिर्फ प्याज और हरी मिर्च ही अच्छी लगती है, वो टमाटर भी नहीं खाता है। आप अपने पसंद के सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हो, शिमला मिर्च डाल सकते हो, इसमें कॉर्न डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद है उसको थोड़ा फाइन ग्रेट करके और इसमें ज़रूर मिक्स करके और फिर बनाइएगा। और ये देखिए कबीर की थाली, इसमें वो साथ में सेव भी लेता है, जो सेव होते हैं ना बेसन के, वो भी खाता है, वो इस तरह से ही खाता है, वो उसको यही पसंद है, सॉस के साथ सेव और उत्तपम। और फर्स्ट फिर मेरा चालू हो गया था किचन समेटने का काम। बच्चे मेरी हेल्प कर ही देते हैं हमेशा, पर आज मैंने उनको ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि दिन में उनने मेरा काफ़ी काम किया था, काफ़ी हेल्प की थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं ही खुद ही कर लेती हूँ। डिश वॉशर भी मैंने लोड कर लिया, और यहाँ पे मैं थोड़े से जो बर्तन हाथ से धोने के हैं वो धो रही थी। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। ये मॉर्निंग में हम लोग एक जगह आए थे कुछ देखने, ये कार जो है ये देखने आए थे, और क्यों देखने आए थे ये मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी, या उससे अगले व्लॉग में बताऊंगी। अभी तक के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले व्लॉग में। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।